नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 अगस्त 2026 के दैनिक समसामयिकी की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल टैगलाइन आप सभी को ऊर्जावान बनाएगी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। ठीक है, वाह वाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण जो है प्रारंभ करेगी? तो वो अपने मैत्री का 15वां संस्करण किसके साथ प्रारंभ करेगी, ये ध्यान रखना आपको, अपने थाईलैंड के साथ। ठीक है, अभ्यास का नाम मैत्री, 15वां संस्करण भारत और थाईलैंड थल सेना के माध्यम से। आयोजन स्थल थाईलैंड, वर्ष 2025 के अंदर। 14वां संस्करण उमरई मेघालय में हुआ था, ये ध्यान रखना। भारत थाईलैंड अन्य अभ्यास कौन सा है? अयोध्या नेवी का है और एक्स सियाम जो एयरफोर्स का है। तो और थल का मैत्री है ये। थाईलैंड विशेष की बात करते हैं तो थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। मुद्रा जो है बाहत है। उपनाम जो है सफेद हाथियों का देश किसे बोला जाता है? थाईलैंड को। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास। हाल ही में 40D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी सुविधाओं के साथ भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है। स्थान जो है कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। विशेषता जो है 14D वर्चुअल थिएटर, जिसमें 14 सतह के सेंसर्स, हवा के झोंके, धुंध पानी की बौछार के माध्यम से जो है रियल सफारी का अनुभव कराया जाएगा। स्क्रीन दक्षिणी कोरिया से आयोजित वाटरप्रूफ तकनीक पर आधारित ये होगा। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारत की JSW न्यू एनर्जी ने किस देश के साथ 920 मेगावाट के पुनासांगछू थर्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो भूटान है जिसका समझौता किया है। साझेदारी किसकी है? JSW न्यू एनर्जी 49% साझेदारी है और भूटान की डुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन DGPC की 51% साझेदारी है। उसके बाद बात करते हैं नदी व क्षमता की। तो पुना छंगू नदी पर 920 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अन्य साझा की बात करते हैं तो चुखा ताला मंगछेदू और HEP। भूटान की राजधानी बात करते हैं, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, और मुद्रा जो है नुगुल्ट्रम इसकी भूटान की मुद्रा है। तो आप नोट कर लीजिएगा और पेन और पेपर साथ में लेकर बैठना चाहिए आपको जब भी आप क्लास लेते हैं ना तब। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास। हाल ही में यूके की रोल्स रॉयल्स कंपनी ने भारत में फाइटर जेट इंजन निर्माण हेतु किस निजी समूह के साथ समझौता करने की घोषणा करी है? तो रिलायंस समूह के साथ इन्होंने समझौता करने की घोषणा करी। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस मीडिया कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए अत्याधुनिक फाइटर जेट इंजन का घरेलू निर्माण और विदेशी निर्भरता जो है घटाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है पास। हाल ही में 9वें नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2026 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए? तो ये जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तुतकर्ता जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभव साझा करने और प्री रिटायरमेंट का काउंसलिंग हेतु जो 15 व्यक्तियों का सम्मानित किया गया है इसके अंदर। और अन्य संबंधित की बात करते हैं तो अनुभव पोर्टल, समर्थ पोर्टल पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया है समर्थ पोर्टल। और राजस्थान का ये गज गौरव अवार्ड जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण पहल है अन्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब 2.0 ELC का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका शुभारंभ जो है पटना बिहार से किया गया। इसका शुभारंभ इसका इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब 2.0 का उद्देश्य क्या है? स्कूल और कॉलेजों में युवाओं को मतदान व लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना इसका ELC 2.0 का उद्देश्य है। टैगलाइन क्या है? लर्न डेमोक्रेसी एंड लीड डेमोक्रेसी। आगामी 6 माह में 15 लाख स्कूल व 70,000 कॉलेज के अंदर इसके अंदर शामिल होंगे। ECI विशेष स्थापना बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रथम CEC सुकुमार सेन और प्रथम महिला CEC VN रमादे थी। ठीक है, VN रमा देवी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है जम्मू कश्मीर में जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में किस बहुप्रतीक्षित सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुप्रतीक्षित सुरंग का उद्घाटन किया गया है। जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में किस बहुप्रतीक्षित सुरंग का उद्घाटन? तो जम्मू कश्मीर सुरंग सुंगल सुरंग है। ठीक है, सुंगल सुरंग लंबाई जो है 2.79 अप्रोक्स 3 किलोमीटर ऑन एन एवरेज मान सकते हैं। हाईवे जो है NH 144A गोल्डन केव रोड के अंदर यह सीमावर्ती राजौरी और पूंछ जिलों को 12मासी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जम्मू और कश्मीर की अन्य सुरंग की बात करते हैं तो जोजिला सुरंग 13.15 किलोमीटर लंबा, बनिहाल या जावर सुरंग, और उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी है, चेनानी नाशर सुरंग। ठीक है, चेनानी नाशरी सुरंग भी इसका दूसरा नाम है, ये ध्यान रखना है। और ये जो बहुप्रतीक्षित सुरंग जिसका नाम है सुंगल सुरंग, ये अपने काम पे जम्मू कश्मीर के अंदर है ये भी, और कितनी है 2.79 किलोमीटर। और अपने पास जोजिला सुरंग 13.15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास टेस्ट क्रिकेट में
350 विकेट और 4000 प्लस रन बनाने वाली दुनिया के चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा जो है 350 तो विकेट लिए अभी तक और 4000 प्लस रन बनाने वाले फर्स्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बने रविंद्र जडेजा जी। उनकी उपलब्धि क्या है? कपिल देव के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय और दुनिया के चौथे ऑलराउंडर हैं। और अन्य 3 खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो इयान बोथम जो कहाँ के? इंग्लैंड के, कपिल देव जो है अपने भारत के हैं और डेनियल विटोरी जो है न्यूजीलैंड के। ये अन्य 3 हैं और कपिल देव के बाद में रविंद्र जडेजा जी का नंबर आया है। ठीक है, 4000 प्लस रन और 350 विकेट, ये मुख्य ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए संध्या किरण योजना का मंजूरी दिया? तो संध्या किरण जो है कर्नाटक की योजना है, किसके लिए? कर्मचारी सरकारी जो राज्य सरकार के अंदर सेवानिवृत्त कर्मचारी उनकी पेंशन भोगियों के लिए। और 60 से 70 वर्ष आयु के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी एवं उनके आश्रित को दिया जाएगा। ये लाभार्थी वही होंगे। मुख्य लाभ जो है 5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ केयर स्वास्थ्य बीमा कवर इसके अंदर हो गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, हाल ही में पारंपरिक जो ओणम महोत्सव है वो कहाँ पे हुआ भव्य शुभारंभ उसका? तो ओणम महोत्सव आप सबको पता है केरल का है। 16 अगस्त अथम से 26 अगस्त तिरुवनम तक पौराणिक राजा महाबली की घर वापसी के उपलक्ष्य में जो है ये ओणम का उत्सव मनाया जाता है। प्रमुख आकर्षण की हम बात करते हैं तो वेलकम काली और ओनासाद केले के पत्ते पर पारंपरिक भोजन। ठीक है, और उसके अलावा पुलकम फूलों की रंगोली और पुलकरी टाइगर डांस, ये जो सब है इस ओणम महोत्सव के अंदर किए जाते हैं। तो इसके मुख्य आकर्षक बिंदु वाली वेलकम काली हो गया, ओनासाद हो गया, पुलकम हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आज तक के सारे कंप्लीट हो गए अभी तक के। और उसके बाद बात करते हैं लैंड टॉप स्पेशल बातें। भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली प्रारंभ कहाँ हुई? तो ये अपने दिल्ली के अंदर हुई है। उसके बाद में IPL 2026 का उपविजेता रनर अप कौन बना? तो गुजरात टाइटंस, विजेता RCB बना है। ठीक है, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसने की? सागरमाला फाइनेंस केरल के द्वारा। हांगकांग एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता है अभी? तो ये अपने सात्विक और चिराग ने बात की थी ना, तो सिंगापुर ओपन युगल खिताब जीता है सात्विक और चिराग ने। ठीक है, उसके बाद में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ड्राई बल्क श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? पारादीप पोर्ट उड़ीसा का है। ठीक है, ड्राई बल्क श्रेणी के अंदर। और वैश्विक AI परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है किसके अंदर? वैश्विक AI परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स जीतने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो दिया चीतले है सिंगल्स जीतने वाली, सीनियर सिंगल्स। ठीक है, टेबल टेनिस के अंदर। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये कार्य समूह की बैठक जो है पूरी उड़ीसा के अंदर हुई है। अभी बात करी थी अपने पहली क्लास के अंदर भी, मतलब पिछली क्लासों में बात हो चुकी है पूरी उड़ीसा के अंदर आपदा जोखिम की। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली फ्रेग्रेंस एंड R&D सुविधा जो है मुंबई के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं मुगा सिल्क की बात करते हैं। संवर्धन हेतु सेने हजोरी मिशन का लॉन्च किसने किया? असम ने किया। छिपकली की नई प्रजाति मैसालिना विष्णु अपने राजस्थान थारमरुसिल के अंदर खोजी गई। उसके बाद बात करते हैं AI डिजाइनर मजोराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई। भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो सुरहा ताल बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर। और वहन ऑडिट मेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय है। महिला ने 57 kg वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया गोल्ड जीता इन्होंने अभी हाल ही में। पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव प्रबंधन सिस्टम जो हाक है HAW के कहाँ पे बना? केरल वन विभाग के द्वारा। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना। भारत का पहला क्या बताया इसने? भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किसने कौन बना? तो चुमुर गांव लद्दाख के अंदर ये बना। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में शीर्ष जो है भारत और अहमदाबाद रहा है योगासन चैंपियनशिप जो हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशेष की, तो अंतर्राष्ट्रीय विशेष के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना सही है कि भारत ने 3 भारतीयों ने 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई डाइवर्स के साथ बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 3 भारतीय थे और 65 कितने थे इंटरनेशनल जो स्काई डाइवर थे। तो 7 अगस्त 2026 को लीबिया के बेंगाजी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक ही मिलिट्री जिसका नाम था इल्यूशिन सेकिन 76 TD विमान से 38 देशों के 65 स्काई डाइवर्स ने एक साथ छलांग लगाकर अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराए। भारतीय प्रतिभागी जो है जमशेद थानालोट कन्नूर केरल के हैं और अभिषेक रावत गोरखपुर यूपी और ईशा राज जो है पटना बिहार की है। इन्होंने जो है यहाँ पे स्काई डाइवर्स किया है 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई डाइवर्स के साथ। ठीक है, और भारत का नाम रोशन किया है। रिकॉर्ड है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 15 अगस्त पर गिनीज बुक
ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसे आधिकारिकता मान्यता प्राप्त दी गई है। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, तब तक के लिए वेट करिए, अगली करंट अफेयर क्लास का होगी रेगुलरली, हो सकता है कभी ना हो पाए तो मैं एक साथ उनको ले लूँगा सेशन को, ठीक है। धन्यवाद। बंद तो हो जाओ, बंद कहाँ से होगा।